औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपकी ईथेन और ईथीन की भरपूर तैयारी हो चुकी है और आओ जल्दी से इथाइन पढ़ लेते हैं। इथाइन का दूसरा नाम क्या है? पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? एसीटाइलीन। कितने मेथड हैं सर? 2 मेथड हैं प्रिपरेशन के। पहला कैल्शियम कार्बाइड से, ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है, इसमें कोल्ड वाटर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन। अब पेपर में सवाल इस तरह भी आता है, व्हाट विल हैपन इफ कैल्शियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड? तो सर हाइड्रोलाइज का मतलब है वाटर से रिएक्ट करना है और ये बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है डाइब्रोमो इथेन। अब दो जगह ब्रोमीन लगा हुआ और KOH इस्तेमाल किया, तो KOH कितने यूज हो रहे हैं? 2। तो दोनों Br को ले जाएंगे, 2 KBr बन जाएगा और ये OH क्या करेगा? H को भगा लेगा, तो ये 2H2O बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया सर? इथाइन बन गया। बस 2 ही मेथड थे सर, और तो मेथड ही नहीं है बुक में। आइए इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सर ये भी कलरलेस है। एंड में मैं इन सब की कंपैरिजन आपको बता दूंगा। ये स्वीट स्मेल रखते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, लेस डेंसर देन एयर है जैसे इथीन था, और ये लिक्विफाई हो सकता है अगर आप हाई प्रेशर इसको अप्लाई करते हैं। तो ये सारी बातें MCQs के लिए में बहुत अच्छे से याद रखनी है। आइए ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, तो उसको भी चार्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें भी एडिशन है बेटा, हाइड्रोजन हेलोजन, हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर। यानी एक मैकेनिज्म अगर समझ लोगे तो सबका मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी कंबशन होगी। कंबशन का मतलब क्या है सर? जब भी कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ऑक्सीडेशन के 2 रिएक्शन आ रहे हैं इसके, कोल्ड और हॉट। कोल्ड में बनाता है फॉर्मिक एसिड और हॉट में बनाता है ऑक्सैलिक एसिड। अब बच्चे कहते हैं सर याद कैसे रखेंगे, कोल्ड में ये फॉर्मिक एसिड बनाता है? तो आप सबके घर में कभी ना कभी पेनाडोल CF तो आई होगी, तो CF से आप याद रखोगे कि ये क्या बनाएगा? कोल्ड वाला फॉर्मिक एसिड बनाएगा। और क्या बच गया? हॉट वाला ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा। सही है। फिर आता है हमारे पास एसिडिटी, यानी एसिडिक रिएक्शंस ऑफ इथाइन। तो हम सोडियम, Ag और कॉपर को रिएक्ट करते हैं, तो इससे हमारे पास अब ये टोटल कितने रिएक्शन बन जाएंगे हमारे पास? हम देखते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शंस टोटल इसके भी बन रहे हैं। आइए इन रिएक्शंस को वन बाय वन समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। बस एक फर्क आ गया सर इथीन और इथाइन में, इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। देखो इसके ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, डबल बॉन्ड था तो 1 मॉलिक्यूल यूज हो रहा था। अच्छा, अब जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात आती है तो मार्कोनिकॉफ रूल याद आता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? ये इथाइन है, इसमें HBr ऐड करना है। आपकी मर्जी, कहीं भी H लगा दो, कहीं भी Br लगा दो। लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल लोगे तो H कहाँ लगाओगे, Br कहाँ लगाओगे? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, in the addition of second molecule of alkyl halide, the negative part of HBr will move toward the carbon having less number of hydrogen। अब बच्चे को ये याद तो हो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत आसान बता देता हूँ आपको। जहाँ Br है उसके नीचे Br लगाना है, जहाँ H है उसके नीचे H लगाना है। कहानी यहाँ पर हो गई ख़त्म। ठीक है बेटा, जहाँ Br है वहाँ पर क्या करना है? Br लगा दो, जहाँ H है उसके नीचे H लगा दो और स्टेटमेंट याद कर लो, तो आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। एडिशन ऑफ HCN डाल दें तो एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ CN लग जाएगा, तो ये बन गया विनाइल साइनाइड। मैंने कहा था ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे तो विनाइल, सिंगल बॉन्ड होगा तो विसिनल। अब एडिशन ऑफ वाटर है, वाटर आपने ऐड किया तो विनाइल अल्कोहल बना। ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ना, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। जब इसकी रीअरेंजमेंट होती है तो ये एक अल्डिहाइड बन जाता है जिसे हम नाम देते हैं इथेनॉल का। तो ये 5 रिएक्शन हो गए। बेसिकली ये एक ही रिएक्शन था। अगर आपको एक रिएक्शन याद हो जाता है तो ये 5 रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कंबशन। अब मेरे बच्चों को याद है कंबशन का मतलब क्या है? सर कंबशन का मतलब है कि जब आप रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, तो यहाँ वो बना दिया बेटा हमने। अब आइए ऑक्सीडेशन पर, तो आप देख सकते हैं कोल्ड से क्या बन रहा है? फॉर्मिक एसिड। मेरे बच्चों को याद है CF वाली बात। वैसे फॉर्मिक एसिड के बारे में एक MCQ आता है कि ये मौजूद होता है आंट्स में, चींटियों में, और इन्हीं के काटने की वजह से इचिंग होती है। तो ये MCQ बन जाता है इचिंग इस, यानी इन वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद ना आपके MCQs भी सॉल्व हो रहे हैं। और इससे बन रहा है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसमें अच्छा कोल्ड में आप वाटर यूज कर रहे हैं और हॉट में वाटर नहीं है, बस ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। अब एसिडिटी ऑफ इथाइन, भाई एसिड किसको कहते हैं? आर्हीनेस ने कहा था जो H रिलीज करता है वो एसिड है। तो जब सोडियम से हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये H हट जाते हैं और सोडियम यहाँ लग जाता है।
तो ये एक तरह से रिप्लेसमेंट भी हो रही है और एच भी रिलीज हो रहा है, तो नाम क्या दे दिया, एसिडिटी ऑफ इथाइन। चूंकि पेपर में सवाल आता है शो द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ इथाइन, तो कैसे शो करें भाई इथाइन एसिडिक है, ये करना पड़ेगा आपको। अब आता है एजी, एच रिप्लेस हो जाएंगे, एजी लगेगा। अच्छा, एजी के लगने के बाद बनता है व्हाइट सॉलिड और कॉपर के लगने के बाद बनता है रेड सॉलिड। ये दोनों रिएक्शन काम आएंगे जब हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। जो एक सवाल आता है ना पेपर में डिफरेंस बिटवीन का, तो जब डिफरेंस बिटवीन वाला पार्ट हम पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हमें ये पार्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो आओ नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब यूजेस पढ़ते हैं। क्या क्या यूजेस हैं सर? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाने के काम आता है, इथाइन वेल्डिंग करने के काम आता है। एमसीक्यूज में आता है ना अक्सर, वेल्डिंग में कौन है, तो इथाइन है बेटा वो। और इससे आप पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हो पीवीसी, तो ये भी एमसीक्यूज में पूछता है। इसकी समरी क्या है, 2 रिएक्शन 8 रिएक्शन और मिलाकर कितने बन गए 10। अब अगर टोटल में रिएक्शन देखूं तो इथेन के 6 रिएक्शन है, इथीन के 12 रिएक्शन है और इथाइन के 10 रिएक्शन है, तो मिला जुला कर कितने बन जाएंगे, 28 रिएक्शंस बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यानी इन 28 रिएक्शन की अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो अपने शॉर्ट और लॉन्ग में अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने एक और चीज़ बनाई है आप लोगों के लिए, ये देखिएगा। कलरलेस इथेन भी है, इथीन भी है, इथाइन भी है, तो अलग से इस प्रॉपर्टी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तीनों ही आ रहे हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल इथेन भी है, इथीन भी है, इथाइन भी है। रेडिली सॉल्युबल इथेन और इथीन है, और स्वीट स्मेल इथीन और इथाइन की है। तो अगर आप ये 4 पॉइंट भी याद कर लेते हैं तो एमसीक्यूज के लिए बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया है। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जो इनकी डिफरेंस बिटवीन लिखने को आते हैं उनको हम एग्जाम में किस तरीके से लिखना होता है। वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दो ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।